प्रकाश की चाल निर्वात में 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है। सिद्धांतिक तौर पर प्रकाश से तेज इस दुनिया में कुछ नहीं। जब कोई भी वस्तु प्रकाश की गति से सफर करती है तो उसके लिए समय धीमा हो जाता है, या यूं कहें कि समय उस वस्तु के लिए रुक जाता है। तो कल्पना करें कि क्या होगा यदि आपको प्रकाश की गति से सफर करने का मौका मिले। आप इस यूनिवर्स में कहां कहां घूमेंगे? क्या आप एक समय यात्री बन चुके होंगे? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर कोई व्यक्ति प्रकाश की गति से सफर करे तो वह समय यात्री बन जाता है। वह पलक झपकते ही दुनिया के एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंच सकता है। आपने इसके बारे में कई माइथोलॉजिकल कहानियां और मूवीज भी देखी होंगी, लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको लेकर चलते हैं ब्रह्मांड के एक अनोखे सफर पर और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या होगा यदि आपको लकीली एक ऐसा मौका मिल जाए जिसमें आप प्रकाश की गति से सफर करें। कितना रोमांचक होगा वह सफर। So let's start the video and make sure that you watch this video till the end. मानव सभ्यता के शुरुआती समय से ही स्पीड मानव को रोमांचित करते रहा है। यह मामला पहिए के आविष्कार से ही शुरू हुआ था और आज भी जारी है, क्योंकि इंसान जितना ही तेज स्पीड से सफर करता है वह उतना ही रोमांचित महसूस करता है। और आज के समय में यह तो आम बात है, क्योंकि आज हमने इतनी तकनीकें विकसित कर ली हैं जिसे पहले कल्पना कर पाना भी मुश्किल था। अब चाहे वह अविश्वसनीय रूप से तेज विमान हो, सुपरफास्ट बुलेट ट्रेन हो या हाइपरलूप, फिर भी इनकी स्पीड प्रकाश के मुकाबले कहीं नहीं ठहरती। हालांकि प्रकाश की रफ्तार से सफर कोई नई कल्पना नहीं है। पहले लोग यह मानते थे कि प्रकाश की गति अनंत है, लेकिन जैसे जैसे वैज्ञानिक तकनीकों का विकास हुआ, हम यह जानने में सफल रहे कि प्रकाश की गति अनंत नहीं बल्कि कांस्टेंट है, जिसका मान 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है। लेकिन सैकड़ों सालों बाद भी हम ऐसी तकनीकें विकसित नहीं कर पाए हैं जिससे प्रकाश की गति से यात्रा करना संभव हो। फिर भी अगर हम यह मान लें कि निकट भविष्य में हम ऐसी तकनीकें विकसित कर लेंगे जिससे प्रकाश की रफ्तार से यात्रा कर पाना संभव होगा, और लकीली आप ऐसे पहले व्यक्ति होंगे जिसे प्रकाश की रफ्तार से सफर करने का मौका मिले, तो आप इस ब्रह्मांड के किस कोने तक घूमेंगे? क्या वह चांद होगा, मंगल या कोई दूसरी जगह? तो चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको प्रकाश की गति से ब्रह्मांड की सैर कराते हैं। सबसे पहले आती है हमारी पृथ्वी, जिसका 1 सेकंड में हम प्रकाश की रफ्तार से लगभग 8 बार चक्कर लगा सकते हैं। अब आप धरती से ब्रह्मांड की सफर पर रवाना हो चुके हैं। धरती के निकट उपग्रह चांद की दूरी धरती से लगभग 3,84,000 किलोमीटर है, जिसे आप महज 1.28 सेकंड में पूरा कर लेंगे। अब जैसे ही आप यहाँ से प्रस्थान करेंगे, आपको सौर मंडल के लाल ग्रह यानी मार्स से मुलाकात होगी, जो हमारे भविष्य की संभावित पृथ्वी है। नॉर्मली वैज्ञानिकों को यहाँ पहुँचने में कम से कम 7 महीनों का समय लग जाता है, क्योंकि यह पृथ्वी से लगभग 63 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर है। जो कि आप प्रकाश की गति से सफर कर रहे हैं, इसलिए यहाँ तक आपको पहुँचने में मात्र 4.36 मिनट का समय लगेगा। अब आप जैसे ही आगे बढ़ोगे, आपकी मुलाकात सौर मंडल के दूसरे सबसे बड़े ग्रह शनि से होगी, जो एक गैस जायंट है। यह दिखने में तो बहुत ही आकर्षक होगा, लेकिन यहाँ जीवन की कल्पना असंभव है, क्योंकि पृथ्वी से यह 1.2 बिलियन किलोमीटर की दूरी पर है। इसलिए यहाँ तक पहुँचने में आपको 1.18 घंटे का समय लग चुका होगा। पूरे रोमांच से भरे अपने इस सफर में आपका अंतिम पड़ाव सौर मंडल के लास्ट ग्रह प्लूटो पर होगा, जो धरती से 7.5 बिलियन किलोमीटर की दूरी पर है। इसी 2006 तक सौर मंडल के छोटे ग्रह का दर्जा प्राप्त था, लेकिन इसके बाद यह ग्रह नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बहुत ही कम है। इसलिए आपको यहाँ वेटलेसनेस का भी सामना करना पड़ेगा। फिर भी आप इस बौने ग्रह पर
5.35 घंटे में पहुंच चुके होंगे। सौर मंडल से निकलने के बाद आपका सामना सूर्य के निकट तारे प्रोक्सिमा से होगा, जो दिखने में सूर्य के समान ही होगा। इस तक आपको पहुंचते पहुंचते 4.3 वर्ष का समय गुजर चुका होगा। हालांकि आप यह भी ना भूले कि आपकी जो रफ्तार है वो प्रकाश की गति है। जैसे ही आप आगे बढ़ोगे, आपकी मुलाकात एक पृथ्वी के समान ही दिखने वाले ग्रह से होगी, जिसका नाम वोल्फ 1061c है। यहाँ पर जीवन की भरपूर संभावनाएं हैं। फिर भी चूंकि ये धरती से अरबों किलोमीटर की दूरी पर है, आपको यहाँ तक पहुँचते पहुँचते 13.78 वर्षों का समय गुजर चुका होगा। इतनी बड़ी दूरी तय करने के बाद भी आपको आकाश गंगा के केंद्र तक पहुँचते पहुँचते 30,000 वर्षों का समय गुजर चुका होगा। इतना ही नहीं, आकाश गंगाओं के समूह कोमा, जो गैलेक्सियों का क्लस्टर है, यहाँ तक आपको आते आते 34 करोड़ वर्षों का समय निकल जाएगा। इसके बाद आपका सामना अब तक की ज्ञात सबसे बड़ी आकाश गंगा IG1101 से होगा, जिसकी अनगिनत गैलेक्सियां आपके होश उड़ा देगी। फिर भी आप यहाँ 1.038 वर्षों तक पहुँच चुके होंगे। अब तक आप इस ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के एक छोटे से ही हिस्से तक पहुँचे होंगे। आप जैसे ही बिना हार माने आगे बढ़ेंगे, आप 46.5 अरब वर्षों में इस ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स को भी पीछे छोड़ चुके होंगे। हालांकि इसके आगे अनगिनत यूनिवर्स मिल सकते हैं, जिसके बारे में कई सारी थियोरीज मौजूद हैं। तो आपने इस वीडियो में देखा कि कैसे हम प्रकाश की गति से एक जगह से दूसरी जगहों पर जा सकते हैं, लेकिन जैसे ही इसका पैमाना हमारा ब्रह्मांड होने लगता है, इसकी रफ्तार भी धीमी पड़ जाती है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।